खैरपुर नाथन शाह से रिपोर्ट। कुर्बान अली भुग्गियों अवामी तहरीक के रहनुमा और सीनियर उस्ताद बख्त हुसैन मल्ला के चहलम की तकरीब उनके आबाई गांव पेचाहो में मुनक्किद हुई। तकरीब से कबल उनकी आखिरी आरामगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और सलामी पेश की गई। जलसे में अवामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महीसर, मरकजी रहनुमा डॉक्टर रसूल बख्श खासकेली, ज़िला दादू के सदर एडवोकेट नजीबुर रहमान महीसर, सिंधी हारी तहरीक के मरकजी सदर गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, संधियानी तहरीक की मरकजी रहनुमा सुबहानी डायरी, एडवोकेट इजहार दाऊद पोटो, महानूर मल्ला, बख्तावर मल्ला, एडवोकेट जुल्फ़िकार चांडियो, आतिफ मल्ला, वसीम बख्त, शेख जमाल बरमानी, एडवोकेट दाद मोहम्मद बक्सी, करम अली रस्तुमानी, हादी बख्श कोनहारो, लाल बख्श बिरोही, STP रहनुमा फ़कीर अली हसन जावरी, बख्त बुर्डो, एडवोकेट शबीर खोसो, मुमताज़ हसनानी चांडियो, अकील सोमरो, नवाब मंगी और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रहनुमाओं का खिताब जलसा आम से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि बख्त हुसैन मल्ला एक अनमोल किरदार थे जिन्होंने देही इलाकों की पसमानदगी के बावजूद लड़कियों को तालीम दिलवाकर उन्हें कौमी और इनकलाबी सियासत में शामिल किया। वो एक ईमानदार और फ़र्ज शनास उस्ताद और माहिर तालीम थे जिन्होंने अपने गाँव में लाइब्रेरी और स्कूल कायम किए। उन्होंने रसूल बख्श वलीजों की फ़िक्र और अवामी तहरीक के साथ आखिरी सांस तक वफादारी निभाई। हम ऐद करते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जद्दोजहद जारी रखेंगे। कारपोरेट फार्मिंग और ज़मीनों पर कब्ज़ा। रहनुमाओं ने कहा कि SIFC के तहत गोरख और काचू की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। उन्होंने DC दादू पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि काचू की ज़मीनें जैतून की काश्त के नाम पर गैर मुल्की कंपनियों को अलॉट करने की साजिश की जा रही है। सिंधी की ज़मीनें कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर देने वाले अफसरान को कौम माफ़ नहीं करेगी। काचू सिंध का हुसन और सिंधी कौम की मिल्कियत है। इसे किसी भी सूरत अस्करी क़यादत या कंपनियों के हवाले करना कबूल नहीं किया जाएगा। सेहत और तालीम की सूरत हाल। मुकर्रीन ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रखते हुए कहा कि सिंध के अवाम को सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। PPP दौर में DHOs और बासर वडेरे अद्वियात का बजट हड़प कर रहे हैं। अस्पतालों में सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है क्योंकि सिफारिशी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते, जिसकी वजह से फ़र्ज शनास डॉक्टरों पर काम का बोझ पड़ गया है। ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि बख्त हुसैन मल्ला ने जागीरदाराना निज़ाम से बगावत की और आज उनकी बेटियां इसी बगावत की अलामत बनकर सिंधियानी तहरीक के प्लेटफॉर्म से सरगर्म है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत ख़वातीन की तालीम और मुलाज़मतों पर गैर-एलानिया पाबंदियाँ लगा रही है और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए लेडी व हेल्थ वर्कर्स को हिरासा किया जा रहा है। सिंध में ख़वातीन को हिरासा करने और कत्ल करने वाले बासर अफराद को हुकूमती पुश्तपनाही हासिल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिंधियानी तहरीक और अवामी तहरीक ख़वातीन में सियासी शऊर पैदा करती रहेगी। कारोकारी, घरेलू तशद्दुद और तालीमी व कारोबारी इदारों में ख़वातीन को हिरासा करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख़वातीन कौमी और तबकाती जद्दोजहद में शामिल होकर ही इन मुज़ालिम से निजात हासिल कर सकती है।